हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और हम डाइजेशन चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये आज सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें हम मेनली 3 ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है? एलिमेंट्री कैनाल के साथ। तो मेनली हम 3 ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। उसके बाद लीवर और साथ में गॉल ब्लैडर की बात भी करेंगे। एंड देन थर्ड वन इज द पैनक्रियाज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सो सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑफ कोर्स सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। 3 पेयर्स यानी कि 6 ग्लैंड्स। ठीक है, 3 पेयर्स यानी कि 6 ग्लैंड। उसके बाद सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी में सलाइवरी जूस सिक्रीट करने का काम करती है। उसके बाद 3 मेनली सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, आई एम सॉरी, टोटल होती है 6 और पेयर होते हैं 3। सबसे पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड एंड सेकेंड सब मैक्सिलरी, जिसका दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर, एंड थर्ड होती है सब लिंगुअल। ठीक है, तो पैरोटिड की लोकेशन कहाँ पे होती है? चिक में। चिक यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होगी पैरोटिड ग्लैंड। और जो पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है वो होती है स्टेंसन डक्ट। उसका नाम क्या है? स्टेंसन डक्ट। उसके बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है? लोअर जॉ। ठीक है, लोअर जॉ में प्रेजेंट होगी। और जो डक्ट निकलेगी सब मैक्सिलरी ग्लैंड से वो होती है वॉर्टन्स डक्ट। उसके बाद सबलिंगुअल टंग के बिलो यानी कि टंग के नीचे प्रेजेंट होगी सबलिंगुअल। और जो सबलिंगुअल से जो डक्ट निकलती है उसका नाम है रिविनस डक्ट। ठीक है, तो मेनली तो आपको यही याद रखना है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कि 3 पेयर्स होती है यानी कि 6 होती है, उनके नाम, लोकेशन और उनसे कौन सी डक्ट का ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एवरीबडी नोज दैट लीवर हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। वेट कितना होता है? 1.2 to 1.5 kg इन अडल्ट ह्यूमन। सिचुएटेड इन अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है लीवर, जिसके 2 लोब्स होते हैं। किसी किसी किताब में 3 लोब भी है, बट ठीक है 2 या 3 मान लो। 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, जिसको बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर की वो है हेपेटिक लोब्यूल्स। कवर बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। और जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से कवर होते हैं, जिसको बोला जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। और ग्लिसन्स कैप्सूल का प्रेजेंट होना ये मैमेलियन फीचर है, मैमेलियन लिवर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि ग्लिसन कैप्सूल का प्रेजेंट होना। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, लीवर से जो डक्ट निकलती है उसका नाम है हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि लीवर से जो डक्ट निकल रही है उसका नाम है हेपेटिक डक्ट। उससे पहले हम बाइल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो बाइल का जो स्टोरेज होता है ना वो करता है गॉल ब्लैडर, और बाइल का सिक्रेशन करता है लिवर। सो लीवर क्या सिक्रेट करेगा? बाइल सिक्रेटेड थ्रू द हेपेटिक सेल्स पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट से जो हेपेटिक सेल पास हो रही है वहां से सिक्रेट होगा आपका बाइल स्टोर इन द मस्कुलर बैग। और कहाँ पे स्टोरेज होता है बाइल का? एक मस्कुलर बैग होती है जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन कौन करता है? लिवर। और स्टोरेज कौन करेगा बाइल का? गॉल ब्लैडर करेगा। ठीक है, उसके बाद बाइल सॉल्ट भी सिक्रीट करेंगे। अल्कलाइन होता है यानी कि इसका पीएच होगा 7.4 से लेके 7.7। और बाइल का फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाना। फैट का डाइजेशन नहीं करता बाइल करवाता है इमल्सिफाई, यानी कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा बाइल। ठीक है, उसके बाद गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होगी वो होगी सिस्टिक डक्ट। अब ध्यान से देखो। ठीक है, जो लीवर से जो डक्ट निकली वो क्या थी? हेपेटिक डक्ट। ये देखो, लीवर से जो डक्ट निकली वो थी हेपेटिक डक्ट, और बाइल से जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है वो है सिस्टिक डक्ट।
दोनों मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। हेपेटिक डक्ट जो लीवर से निकली एंड सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से निकली, दोनों मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, जिसको डक्टस कोलेडोकस भी कहा जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होगा साइड में पैनक्रियाज, यहाँ पे पैनक्रियाज भी प्रेजेंट होगा। तो पैनक्रियाज से क्या आएगी, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब जो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके बनाती है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, दोनों मिलके बनाती है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और इस जंक्शन पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो फर्दर ओपन होती है डिओडेनम के अंदर, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और हमें तो पता ही है कि डिओडेनम होता है सी शेप। तो मेनली ये याद रखना है, देखो लीवर से आई हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आई सिस्टिक डक्ट, दोनों ने मिलके बनाई कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद पैनक्रियाज से आई पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट तो बनी हुई है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट दोनों ने मिलके बनाई कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम में जाके ओपन होगी, वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और जो पैनक्रियाटिक डक्ट की यहाँ पे जो ओपनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होगा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, तो ये तो हो गया लिवर के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे पैनक्रियाज के बारे में। तो पैनक्रियाज के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, विच इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक बातें देखेंगे। सो एंडोक्राइन होती है कंपाउंड ग्लैंड, यानी कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन यानी कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इलोंगेटेड ऑर्गन होता है, ठीक है, इलोंगेटेड ऑर्गन होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप डिओडेनम। डिओडेनम के मतलब अंदर प्रेजेंट होगा आपको पैनक्रियाज। आप गूगल पे इमेज देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने बोला कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि एक्सोक्राइन भी होगी, एंडोक्राइन भी होगी। एक एंडोक्राइन होगी यानी कि हार्मोन सिक्रीट करेगी, एक्सोक्राइन है यानी कि वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगी, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेंगी जिनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अल्कलाइन पोर्शन होता है पैनक्रियाज का जो कि है एक्सोक्राइन। ठीक है, उसके बाद 97% पोर्शन जो होता है ना वो एक्सोक्राइन होता है, और जो बचा कुछ 2-3% है वो होगा एंडोक्राइन, जो कि सिक्रीट करती है हार्मोन्स। मेनली दो हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो जो अल्फा सेल्स होती है वो सिक्रीट करती है ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन को, और एक डेल्टा सेल्स भी होते हैं वो सिक्रीट करती है सोमैटोस्टैटिन को। वो हम डिटेल में देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। इंसुलिन इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, एंड ग्लूकागोन होता है हाइपरग्लाइसेमिक। ठीक है, तो ये तो हो गया पैनक्रियाज के बारे में बेसिक बातें। देन तो ये हो गया पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में लेक्चर, जिसमें हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स, देन लीवर एंड देन पैनक्रियाज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड टेक केयर।